दो बेटे में एक को 5 मंत्रालय दिया और एक को क्या दिया सो आपको नहीं मालूम है। तो जिसका बाप ही गंभीर नहीं मान रहा हो अपने बेटे को, जिसके पिता ही अपने पुत्र को समझदार नहीं मान रहा हो, तेज प्रताप जी ऐसे शख्सियत हैं जो बिना सर पांव की बात करते हैं। उनको रहने दीजिए, उनके पिताजी जिस लायक उनको समझते हैं उसी लायक रहने दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। एक तरफ जहां बीते 2 दिनों पहले महासेतु जो है वो गिर जाता है और दूसरी तरफ आनन फानन में तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हालांकि आज बयान देते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि विपक्ष यानी कि बीजेपी जो सीबीआई से जांच की मांग कर रही है, सीबीआई इंजीनियर है क्या जो जांच करेगी? हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री हैं जीवेश मिश्रा। सीबीआई इंजीनियर है क्या जो जांच करेगी? सीबीआई तो दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, डर काहे रहे हैं? सीबीआई इंजीनियर नहीं है तो ये डर क्यों रहे हैं? तेजस्वी यादव जी में जरा भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है तो उनको रिजाइन देकर ये बात करनी चाहिए। आपको शायद याद होगा या आपके लाइब्रेरी में भी ये बात पढ़ा होगा कि बिहार विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, सत्तारूढ़ दल के विधायक डॉक्टर संजीव जी ने प्रमुखता के साथ इस विषय को उठाया था और तेजस्वी यादव जी ने क्लीन चिट दिया था एसपी सिंगला से एंड कंस्ट्रक्शन को। तेजस्वी यादव जी को बताना चाहिए कि कितने की डील हुई है इस पूरे सौदे में। डील हुई है निश्चित रूप से कितने की डील हुई। आखिर किसी विधायक ने विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाया और उसका सीधा जवाब दिए कि नहीं वहां सब कुछ ठीक चल रहा है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके डिजाइन को ठीक करा लिया गया है। तो जब सब कुछ ठीक हो गया तब ये पुल गिरा कैसे? इसका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सरकार क्या करेगी? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी दोनों को रिजाइन करना चाहिए, नहीं तो ये महासेतु पुल जो गिरा है ये महागठबंधन सरकार को भी गिरा देगा। आप देख लीजिएगा आने वाले। सरकार गिराने की बात कर रहे हैं हम क्या, जनता गिरा देगी ना, गिरा देगी, निश्चित गिरा देगी। आप देख तो लीजिए ना किस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। 14 में जब ये यूपीए का हिस्सा थे तो पुल का शिलान्यास करते हैं। 16 में जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के रूप में विभाग संभाल रहे थे तो डिजाइन पास करते हैं। कौन लेगा जिम्मेदारी बता दीजिए? और बाद में कहते हैं कि डिजाइन में गड़बड़ी थी, कौन लेगा जिम्मेदारी मुझे बता दीजिए? और जब जांच का रिपोर्ट आया उसको सार्वजनिक नहीं किए, कौन लेगा जिम्मेदारी मुझे बता दीजिए? और आज जब पुल गिर गया तो कौन लेगा जिम्मेदारी मुझे बता दीजिए? सत्ता में आप हैं, सरकार को आप चला रहे हैं, आपके सामने सवाल दागा सत्तारूढ़ दल का विधायक और आपने कहा सब कुछ ठीक है, वहाँ काम चल रहा है। आपने क्लीन चिट दिया है एसपी सिंगला को। अगर एसपी सिंगला पर कोई कार्रवाई होती है तो सभी अधिकारी जो इसमें संलिप्त है सभी पर कार्रवाई होना चाहिए। और निश्चित रूप से विभाग के मंत्री ने जो क्लीन चिट दिया था सदन के अंदर खड़े होकर के बिहार के 13 करोड़ लोगों को गुमराह करने का काम जिस मंत्री ने किया था, मुख्यमंत्री जी को पहले उसका इस्तीफा लेना चाहिए। तेज प्रताप तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने गिराया है। तेज प्रताप क्या केस है आप नहीं समझ रहे हैं? किस प्रकार का केस है? तेज प्रताप गंभीरता से लेने वाले व्यक्ति हैं। वो जो बोलते हैं वो करते हैं कभी क्या? वो तो 2 बार हट रहे थे, जगदानंद बाबू को हटा रहे थे, जगदानंद बाबू वहीं खूंटा गाड़े हुए हैं। और तेज प्रताप इतने काबिल होते तो उनके पिता मंत्री तो है ना। अरे भैया उनके पिता पॉलिटिकल आदमी है ना। लालू यादव जी तो पॉलिटिकल आदमी रहे हैं ना। 2 बेटे में एक को 5 मंत्रालय दिया और एक को क्या दिया सो आपको नहीं मालूम है। तो जिसका बाप ही गंभीर नहीं मान रहा हो अपने बेटे को, जिसके पिता ही अपने पुत्र को समझदार नहीं मान रहा हो, एक पुत्र को समझदार मान रहा है दूसरे को समझदार नहीं मान रहा है, तो आप क्या बात करते हैं? क्यों उनका प्रश्न करें? उनको खेलने कूदने दीजिए, जब मन होगा। आप बयान ले रहे थे तो मैं देख रहा था, वो आगे जा रहे थे, आप लोग खदेड़ के बयान ले रहे थे। तो तेज प्रताप जी ऐसे शख्सियत हैं जो बिना सर पांव की बात करते हैं, कभी मुद्दे पर गंभीरता से टिकते नहीं है। उनको रहने दीजिए, उनके पिताजी जिस लायक उनको समझते हैं उसी लायक रहने दीजिए। आप लोग ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश मत। एक आखिरी सवाल है कि विपक्ष की बैठक टल गई है, नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे थे लेकिन तारीख क्या? सवाल तो हमारा आपसे और चैनल के मित्रों से है कि जो नीतीश कुमार जी बैठक के लिए विपक्षी दल को एक नहीं कर पा रहे हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए एक कर लेंगे। हवाई बात कर रहे हैं। तो रहे मोदी जी क्यों आ रहे हैं रैली करने के लिए बिहार? अरे मोदी जी तो पूरे देश में रैली कर, मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है। नरेंद्र भाई मोदी दुनिया का नेता है। नरेंद्र भाई मोदी जिसका नाम है वह सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय,
अति प्रिय नेता है इस देश का, इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा। साफ कह दिया है कि पुल गिरा है, नैतिकता है तो दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। वहीं तेज प्रताप का नाम सुनते ही खूब गुस्सा गए। साफ कह दिया कि जब खुद पिता ने एक बेटे को 5 मंत्रालय दे दिया, डिप्टी सीएम बना दिया, तो दूसरे बेटे को सिर्फ एक ही मंत्रालय क्यों। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।